हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी राय एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एंड प्रिसाइज। गाइज, आज का जो मेरा वीडियो है वो मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग के बारे में है। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया प्लानिंग जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है। अब जो है प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग जो है सेकंड फंक्शन आता है। ऑर्गेनाइजिंग हम किसे कहते हैं? देखिए, अब आपने जो है प्लानिंग कर लिया, आपको पता है कि आपका प्लान क्या है। ऑर्गेनाइजिंग के अंडर आप क्या करोगे कि जो भी एक्टिविटीज़ आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए करनी है वो आप डिसाइड करोगे इसमें ऑर्गेनाइजिंग के अंडर। एंड कैसे वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट होंगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी किसको दी जाएगी, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो काम फुलफिल करके दे। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। ओके, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एंड क्रिएटिंग फॉर्मल रिलेशनशिप। मीन्स कि हमें जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, देन उनको ग्रुप करना। ग्रुपिंग करने का मतलब यहाँ पे ये है कि लेट्स सपोज कि आपको जो है परचेज करना है, तो जो भी रॉ मटेरियल से लेके जो भी पार्ट्स होंगे प्रोडक्ट के, आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अगर तो जो भी रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट के पार्ट्स होंगे, जो भी परचेज होगा, तो हम जो है वो काम, जो भी परचेज का काम है वो परचेज डिपार्टमेंट को दे देंगे। तो उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एंड क्रिएटिंग फॉर्मल रिलेशनशिप। फॉर्मल रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे ये है कि कौन हमारे काम के लिए, मैनेजर ने अगर किसी को अपना वर्क दिया है आगे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसको कितनी अथॉरिटी दी जाएगी। अथॉरिटी मीन्स पावर। तो वो चीज़ें डिसाइड करना, ये सारा जो पार्ट आता है वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंडर आता है। ठीक है, अब इसकी जो है इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी इम्पोर्टेंस आती है वो आती है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे जब हमने प्लान बना लिया तो हम अपने प्लान को है जो छोटे छोटे वर्क में डिवाइड कर देंगे। देन उस वर्क को करने के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। तो हमारा जो काम होगा वो ऑटोमेटिकली एक स्पेशलाइज्ड मैनर में, एक अच्छे मैनर में होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग से जो है एक स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। देन सेकंड आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑब्वियसली हम वर्क ऑर्गेनाइजिंग के अंडर कर क्या रहे हैं, हर एक पर्सन का काम डिफाइन कर रहे हैं, हर एक पर्सन को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी अथॉरिटी, पावर दी जा रही है, वो सारी चीज़ें हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप मतलब कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, उसकी क्लैरिटी देता है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे काम जो है डिवाइड हो जाता है, तो हर एक पर्सन के पास वो काम जाता है जिसे करने में वो बहुत एफिशिएंट है, जिसे वो फुली तरीके से परफॉर्म कर सकते। तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज होते हैं। देन फोर्थ पॉइंट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखिए, जब हम बेनिफिट्स कर रहे होते हैं तो हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं वो रिलेटेबल होते हैं एक दूसरे से ही। तो जब हम ये देख रहे हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, रिलेशनशिप अच्छा है हर एक एम्प्लॉय के बीच में, स्पेशलाइजेशन है, तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंशन के लिए ये सारी चीज़ें मस्ट होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जब हैं प्रेजेंट तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ पॉसिबल है। देन फोर्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। देखिए, जब हम किसी एक पर्सन को उसके अकॉर्डिंग जो वो काम कर सकता है वही काम उसे प्रोवाइड करते हैं, वही जॉब उसे मिलती है, एंड उसको करने के लिए उसको अथॉरिटी दी जाती है कि वो यूटिलाइज कर सकता है उसको जो भी पावर रिक्वायर्ड है अपने काम को फुलफिल करने के लिए। एंड फिर उसको रिस्पॉन्सिबल भी बनाया जाता है अपने काम के लिए। तो वहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, एक पर्सनल जो हमारा एम्प्लॉय है उसका डेवलपमेंट होता है। ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट्स हमने देख लिए सारे। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे। गाइस, देखिए, मैंने प्रोसेस को जो है एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। आई विश कि आप भी जब अपना एग्जाम में प्रोसेस लिखते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे मेंशन कर देंगे जो भी जितने भी आपको पॉइंट्स लर्न है। इससे देखिए दो बेनिफिट होते हैं, एक तो इट विल लुक गुड इन टू एग्जामिनर, तो वो मार्क्स अच्छे देता है। एंड दूसरी चीज़, क्योंकि ये देखो थियरी सब्जेक्ट है आपका, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप फुल स्कोर कर सकते हो। आपकी रिप्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, टीचर जो है थियोरी में उतने अच्छे मार्क्स आपको देगा। इट इज़ अ गुड मैनर टू रिप्रेजेंट योर आंसर इफ़ अ प्रोसेस इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। ओके,
और इसका जो सेकंड बेनिफिट होगा कि आपको एकदम से क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो हमें माइंड में स्ट्राइक कर जाता है कि इसके ये प्रोसेस या ये पॉइंट्स थे। तो अगर आप उसको पहले ही मेंशन कर देते हैं तो बाद में जस्ट आपको नोट डाउन करना रह जाता है कि आप पीछे से चेक कर सकते हैं कि ये वाला आपको पॉइंट था। तो पॉइंट जो है मिसमैच नहीं होंगे एग्जाम में, ठीक है। सो बैक टू स्टडी, जो हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है उसमें सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वो तो देखिए हमने डेफिनेशन से ही पढ़ लिया था कि सबसे पहले जो भी हमारा प्लान है उसमें क्या काम हमें करना है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसका जो है डिवीजन, मतलब किसको किसको हमें वो किससे किससे हमें वो काम करवाना है, ये चीज़ हम डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे अगर फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का लिख रखा है तो सबसे पहले देखिए फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, हम उसके मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स परचेज़ करेंगे, फिर हमें उसका प्रोडक्शन करवाना होगा, फिर रिसर्च कुछ जो हम नया ऐड कर सके इस चीज़ के लिए हमें रिसर्च भी करानी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमें एडवर्टीजमेंट करवानी होगी, सेल्स होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या काम है जो है हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग करना है, देन डिवाइड कर दिया उसको छोटे छोटे वर्क में। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप आता है प्रोसेस में वो आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा काम है हमने उसको अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया तो वो बहुत सारा हो जाएगा। सो हम जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना देंगे एंड उससे रिलेटेड जो भी टास्क है वो हम उस डिपार्टमेंट में डाल देंगे। जैसे जो परचेज का काम है, अगर परचेज रॉ मटेरियल करना है या परचेज मैन्युफैक्चर्ड पार्ट करना है तो हम उसको क्या करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट में डाल देंगे। एडवर्टीजमेंट अगर हमें कुछ रॉ मटेरियल की करनी है या फिर एडवर्टीजमेंट हमें फिनिश जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी करनी है तो हम उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर हर एक फील्ड का डिपार्टमेंट बनाएंगे तो उसको हम उस प्रोसेस को जो है कहते हैं उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली कि हमने सारा डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, तो हम जो है अब ड्यूटीज़ असाइन करेंगे लोगों को कि किस किस पर्सन को क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्लान, ओके। देन जो हमारा लास्ट आता है बट नॉट लीस्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। कौन जो पर्सन है किसको रिपोर्ट करेगा अपने काम के अकॉर्डिंग, उसका काम कितना है, प्रोग्रेस कितनी है, क्या उसको रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करना होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। सी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्यों? क्योंकि कभी अगर एम्प्लॉई ने अपना उसने पूरे दिन में कितना काम किया है या फिर क्या उसे रिक्वायरमेंट है, क्या इंस्ट्रक्शंस है काम के अकॉर्डिंग, तो ये सब चीज़ें अगर उसे नहीं पता होगी कि किसको बताना है तो इट विल क्रिएट अ मेस फॉर हिम, या फिर वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। सो एवरी डे इफ देयर इज़ अ पर्सन टू हुम ही और शी हैव टू रिपोर्ट, तो वहाँ पे जो है काम की एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। सो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। गाइज ये जो था मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पूरी डिटेल से बताया, उसके प्रोसेस, उसका इम्पॉर्टेंस एंड मीनिंग। होप आपको ये क्लियर होगा। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। ये जो है पूरा नोट मैं आपको दिखा देती हूँ, एंड मैंने पहले ही बताया था कि आपको ऐसे मेंशन नहीं करना है, जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्लियर करने के लिए ऐसे बनाया है, ओके। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।